चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले एवं ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि हमारे पास धातु की चादर से बना कोई खुला बर्तन है। बर्तन देखिए इस तरीके से बर्तन है और ये बर्तन का जो आकार है शंकु के छिन्नक के आकार का है। और कह रहा है कि ये जो बर्तन है इसकी जो ऊंचाई हमें दी गई है, बर्तन की ऊंचाई हमें दी गई है 16 सेंटीमीटर। तो राइट कर लीजिए, बर्तन की ऊंचाई हमें दी गई है 16 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा, तथा निचले एवं ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। निचले सिरे की त्रिज्या हमको दी गई है 8 सेंटीमीटर, इसको मानते हैं स्मॉल आर, और स्मॉल आर हमें दिया कितना 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे राइट कर दीजिए, स्मॉल आर हमें 8 सेंटीमीटर दिया है और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो ये ऊपरी सिरा है और जो ऊपरी सिरा है इसको हम लोग मान रहे हैं कैपिटल आर, और कैपिटल आर इज इक्वल टू हमें दिया है 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या करा, ₹20 प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें पहला तो ये बताना है कि ये जो बर्तन है इस बर्तन में जितना भी दूध भरा जा सकता है उसका मूल्य क्या होगा, हमें उसका मूल्य बताना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, साथ ही उस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य ₹8 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। यानी कि और ये सेकंड स्टेप में हमें बताना है कि ये जो बर्तन है जिस धातु की चादर से बना है, धातु की चादर से बना है, और ये जो सीट है यानी कि ये जो चादर है इसका मूल्य 8 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से हमें बताना है कि इस जो चादर इसका पूरा मूल्य क्या होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले निकालते हैं कि इस बर्तन को भर सकने वाले दूध का मूल्य क्या होगा। आप लोग समझिए कि सबसे पहले तो हमें इसको निकालने के लिए समझना पड़ेगा कि ये जो बर्तन है इसमें दूध कितना आ सकता है। सबसे पहले हमें ये पता करना होगा। जब हमें ये पता चल जाएगा कि इस बर्तन में कितना दूध आ सकता है, तब हम लोग आसानी से जो भी आएगा उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें बर्तन में जितना भी दूध आ सकता है उसका पूरा मूल्य पता चल जाएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले बर्तन का आयतन निकालना होगा कि बर्तन का आयतन क्या होगा। तो चलिए हम लोग बर्तन का आयतन निकालते हैं। तो राइट करिए, बर्तन का आयतन इज इक्वल टू 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। ये फॉर्मूला हम लोग तभी यूज करते हैं जब हमारे पास जो आकार हो वो छिन्नक के आकार का हो, शंकु का छिन्नक हो। तो चलिए हम लोग वैल्यूज को यहाँ पर पुट करते हैं। 1/3 पाई का वैल्यू में 3.14 लिखना है, तो लिख दीजिए 3.14 इंटू एच। एच कितना दे रहा हमें 16 सेंटीमीटर, एच का वैल्यू लिख दीजिए 16। R1 स्क्वायर, R1 क्या है, फॉर्मूले में जो बड़ी वाली त्रिज्या होती है उसको हम लोग R1 मानते हैं, बड़ी वाली त्रिज्या को, और जो छोटी वाली त्रिज्या होती है उसको हम लोग R2 मानते हैं। हमारे पास बड़ी वाली त्रिज्या क्या है R, और R इक्वल टू कितना दिया है 20। तो सबसे पहले लिखिए R का स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर प्लस R इंटू और 1/3 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 16 इंटू R स्क्वायर, यानी कि 20 का स्क्वायर। R इक्वल टू 20 है तो 20 का स्क्वायर कर दीजिए, 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस स्मॉल r यानी कि 8 का स्क्वायर, R इंटू R यानी कि 20 इंटू में 8। चलिए इसको हल करिए। 1/3, यहाँ पे इसको
3.14 को 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 16 चौका 64, 64 के 4 हासिल 6, 16 एक के 16, 16 6 22, 22 के 2 हासिल 2, 16 3 48 और 48 2 50। अब 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, क्या हो जाएगा 50.24। चलिए यहाँ पर देखिए 20 है, तो 20 का स्क्वायर करिएगा कितना हो जाएगा 400, 8 का स्क्वायर 64 और 20 को 8 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 20 अट्ठे कितना हो जाएगा 160 इज इक्वल टू 1/3 इंटू में 50.24 ऐड करिए, देखिए 0 4 0 तो 4 आ जाएगा, 6 6 12 में शून्य जोड़ेंगे तो 12, 12 के 2 हासिल 1, 1 1 2 और 2 4 6। नेक्स्ट देखिए 6 2 8 4 12, इसको 3 से काट दीजिए, क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 3 शून्य शून्य, 3 8 24, 208 हो गया। हमारे पास है 50.24 इंटू में 208, इसको मल्टीप्लाई करिए, 50.24 को मल्टीप्लाई करिए 208 से, 8 चौक 32, 32 के 2 हासिल 3, 8 दूनी 16, 3 19, 19 के 9 हासिल 1, 8 शून्य शून्य 1 और 8 पंचे 40। 0 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 0 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 0। 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य और 2 पंचे 10, 2 9, 1 में 8 जोड़िए 9, 4 और यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू में 10। अब देखिए 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, हमारे पास कितना आ गया 10 44 9.92 और आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब में। हमारे पास ये जो बर्तन, इस बर्तन का आयतन कितना आ गया 10 44 9.92 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो बर्तन है इसका जो आयतन है किस में आया है सेंटीमीटर क्यूब में, तो हम बर्तन की धारिता को लीटर में निकालते हैं, तो लीटर में धारिता क्या हो जाएगी, लीटर में धारिता निकालने के लिए इसके आयतन को 1000 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो कितना है राइट कर लीजिए 92 अपॉन में 1000 से हम लोग डिवाइड करेंगे, एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा लीटर में, तो डिवाइड करिए 1000 से डिवाइड करेंगे, दशमलव है तो 3 अंक बाद इधर 3 अंक इधर खिसक जाएगा, 1 2 3, यानी कि कुछ यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा 44992। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लगभग में लिख सकते हैं 10.45 लीटर। अब ये जो बर्तन आप लोग देख रहे हो, देखिए ये जो बर्तन है, इस बर्तन में ये जो बर्तन है, इस बर्तन में 10.45 लीटर दूध आ सकता है। और 1 लीटर दूध की वैल्यू कितना दी गई है, 1 लीटर दूध की कीमत हमें 20 रुपया दिया गया है। देखिए 20 प्रति लीटर की दर से, ठीक है, तो 1 लीटर का प्राइस हमें 20 रुपया दिया है, तो बर्तन में जो भी दूध भरा जा रहा है उस दूध का मूल्य क्या हो जाएगा, उस दूध का मूल्य क्या हो जाएगा
10.45 को मल्टीप्लाई करिए किससे, 20 से। तो मल्टीप्लाई करिए, 10.45 को मल्टीप्लाई करिए 20 से, मल्टीप्लाई करिए, देखिए 20 पंचे 100, 100 के शून्य हासिल 10, 20 चौक 80, 10 90 के शून्य हासिल 9, 20 शून्य शून्य 9 और 20 एक्के 20। यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। तो हमारे पास क्या आ गया, 209 रुपया। यानी कि ये जो बर्तन आप देख रहे हो, इस बर्तन की धारिता आई हमारे पास 10.45 लीटर और 1 लीटर का कीमत कितना था, 20 रुपया। तो इस तरीके से हमने 10.45 को मल्टीप्लाई किया 20 से, तो हमारे पास 209 रुपये आ गए। यानी कि इस बर्तन में 209 रुपये का दूध भरा जा सकता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट निकालते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा, इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त चादर का मूल्य 8 प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो चादर का मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा कि चादर का प्रयोग कहाँ कहाँ किया गया है। तो इस तरीके से बर्तन है, इस तरीके से देखिए, हमें सबसे पहले जो छिन्नक है, इस छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। इस बर्तन का ऊपरी सिरा खुला है, यहाँ पर कोई चादर यूज नहीं की गई है, लेकिन इसका जो निचला सिरा है, देखिए इसका जो निचला सिरा है यहाँ पर चादर का यूज किया गया है। तो इस छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, यानी कि इसका जो सरफेस है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में ये जो इसका निचला सिरा है, इसके निचले सिरे का हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए लिखते हैं, तो प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसमें जो चादर यूज की गई उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर पाई एल आर प्लस आर प्लस इसका क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर देखिए यल है, यल है क्या, यल है तिर्यक ऊंचाई, यल क्या है, एल है तिर्यक ऊंचाई। तो हमें इसका तिर्यक ऊंचाई निकालना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसकी तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला है में हमें यल चाहिए, तो यल निकालिए। तो तिर्यक ऊंचाई यल इक्वल टू क्या हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई यल इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। हमें यही निकालना है। तो वैल्यूज को रख दीजिए। एच कितना है, एच है 16, तो 16 का स्क्वायर करिए कितना हो जाएगा, 16 16 में 256। आर माइनस आर यहाँ पे 20 है और 20 में से 8 घटाइए कितना हो जाएगा 12, तो 12 का स्क्वायर कर दिए, 12 12 में 144 इज इक्वल टू, जोड़ दीजिए इसको, 4 6 10 के शून्य हासिल 1, 1 में 4 जोड़िए 5, 5 10 के शून्य हासिल 1, 1 में 1 जोड़ दीजिए 2, 2 4, तो 400 आ गया। इसका वर्गमूल ले लीजिए, तो 20 20 में 400, यानी कि 20 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया। एल इज इक्वल टू कितना आ गया है, एल इज इक्वल टू आ गया है 20 सेंटीमीटर। चलिए पाई का वैल्यू रखना है हमें 3.14, एल एल आया है 20, आर आर कितना है 20, देखिए आर कैपिटल आर 20 है, स्मॉल आर 8 है, तो 20 प्लस 8 हो जाएगा 28 प्लस पाई है
तो लिख दीजिए 3.14 आर स्क्वायर, इस 8 का स्क्वायर कर दीजिए, हो जाएगा 64। यहाँ से 3.14 देखिए यहाँ पर भी है और 3.14 यहाँ पर भी है, तो कॉमन कर लीजिए। बचा क्या, 20 गुणे 28 प्लस यहाँ पे बचा 64, 3.14 और 28 शून्य शून्य और 28 दूनी 56 प्लस 64 इज इक्वल टू 3.14। ऐड करिए यहाँ पे 4, 6, 6 12 के 2 हासिल 1 और 5 में 1 जोड़िए, कितना हो जाएगा 6, 6 यानी कि 624 को मल्टीप्लाई करिए 3.14 से, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 624 को मल्टीप्लाई करना है 3.14 से, तो मल्टीप्लाई करिए। 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 छंग 24, 1 चौके 4, 1 दूनी 2, 1 छक्के 6, 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6 1 7, 3 छक 18। ऐड करिए 6, 9 4 13, 13 के 3 हासिल 1, 1 में 4 जोड़िए 5 2 7 2 9, 2 6 8 7 15, 15 के 5 हासिल 1 और 8 1 9 1। अब यहाँ पे देखिए 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। हमारे पास कितना आ गया 1959.36, तो राइट कर दीजिए 1959.36 क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये जो बर्तन आप देख रहे हो, ये जो बर्तन आप देख रहे हो, इस बर्तन का जो क्षेत्रफल आ चुका है, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कितना आ चुका है 1959.36। और कह रहा है कि ये जो चादर है, देखिए 8 रुपया पर सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से चादर का मूल्य हमें निकालना है। यानी कि जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कीमत कितना है 8 रुपया है। तो लिखिए 8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से चादर का मूल्य एट अपॉन में 100। 8 रुपया कीमत है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर, तो 1959.36 पे कितना हो जाएगा 1959.36 पे कितना हो जाएगा। सॉल्व करिए इसको, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 छंग 48, 48 के 8 हासिल 4, 8 त्रिक 24 और 24 4 28 के 8 हासिल 2, 8 9 72 और 72 2 74 के 4 हासिल 7, 8 पंचे 40 और 40 7 47 के 7 हासिल 4, 8 9 72 और 72 4 76 के 6 हासिल 7 और 8 के 8 7 15 अपॉन में हमारे पास कितना आया है 15 6 7 4 8 8 अपॉन में 100। अब इसको 100 से दशमलव में कितने अंक बाद लगाना है 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए।
अब देखिए इसको हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 100 से डिवाइड करने के बाद 0.2 अंक शिफ्ट हो जाएगा इधर, क्या हो जाएगा 156, 2 अंक शिफ्ट होकर के यहाँ आ जाएगा 0.7488, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे 156.75 रुपीज़। ठीक है, अतः धातु की चादर का हम लोग लिख लेते हैं, अतः ये जो धातु की चादर है, देखिए ये जो धातु की चादर है, अतः धातु की चादर का मूल्य क्या हो जाएगा, धातु की चादर का मूल्य इज इक्वल टू 156.75 रुपीज़। तो इस बर्तन में जो भी धातु यूज की गई है उसकी चादर का जो कीमत है वह आ चुका है 156.75 रुपया। तो अगर आप लोग इसको लिखना चाहते हैं तो राइट कर लीजिए।